हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम है आशीष और आप मुझे देख रहे हैं नई राय के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से। दोस्तों, जिस प्रोजेक्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, एक ऑडियो शो के वॉइस ओवर के लिए आपने अप्लाई किया है, इस प्रोजेक्ट पे काम करने से पहले आपको नई राय की कुछ गाइडलाइंस है जिनको आपको फॉलो करना होगा। मुझे मालूम है कि आपने इससे पहले कहीं ना कहीं काम किया है, आपका एक्सपीरियंस रह चुका है और आप अलग अलग प्रोडक्शन हाउस के साथ काम भी कर चुके हैं, लेकिन नई राय के साथ काम करने के लिए आपको कुछ हमारे गाइडलाइंस हैं जिन्हें आपको ध्यान से समझना होगा और आपको उन्हीं टर्म्स पे काम करना होगा। अदरवाइज आपके पूरे प्रोजेक्ट को एंड मोमेंट पे भी रिजेक्ट किया जा सकता है। मैं वीडियो में भी आपको क्लियरली समझा दे रहा हूँ। यानी आपने पूरी रिकॉर्डिंग कर ली, अगर आपने हमारी गाइडलाइंस को फॉलो करके माइंड में रख के काम नहीं किया तो आपकी रिकॉर्डिंग एंड में भी जाके रिजेक्ट हो जाएगी या फिर आप पैच देखते देते परेशान हो जाएंगे। इसलिए गाइडलाइंस, ये वीडियो भले ही थोड़ा लंबा जाएगा, हमारे साथ काम करने से पहले इस वीडियो को बारीकी से देखिएगा। एंड तक मैं अब तक की सारी इन्फॉर्मेशन को कवर अप करने वाला हूँ ताकि आप बिना मिस्टेक के अपने स्क्रिप्ट को रिकॉर्ड कर सकें। समझते हैं ऑडियो शो क्या है, जो कि पहला टर्म्स है। ऑडियो शो एक्चुअली है क्या? ऑडियो शो एक ऑडियो मूवी है जिसमें आप कैरेक्टर को देखते तो नहीं है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस सुन के चीज़ों को इमेजिन करते हैं। आप हेडफोन, ईयरफोन या ईयरबड जो भी आप यूज़ करते हैं, आप उसे लगाते हैं। कैरेक्टर्स की आवाज़ आपके कानों में चलती रहती है और आप उसके इमोशंस को, उस सीन को, उस जगह को विजुलाइज करते हैं अपने मन के अंदर व्यू आर्टिस्ट की आवाज़ के साथ कनेक्ट करके। कौन व्यू आर्टिस्ट? हाँ जी हाँ, यानी आप जो आवाज़ रिकॉर्ड करेंगे उसे सुन के एक पर्सन, जो आपका ऑडियंस होगा, वो विजुलाइज करेगा। तो ये है ऑडियो शो, जहाँ पे सारी चीज़ें फिल्मों की तरह की जाती है। इसकी डबिंग फिल्मों की तरह होती है, मतलब इसमें जो भी वीओ वर्क होता है, वॉइस ओवर जो इसका होता है, वो बिल्कुल फिल्मों की तरह होती है। वहाँ पे कैरेक्टर एक दूसरे को फाइट करते वक्त आवाज़ें निकालते हैं, मारते हैं, चिल्लाते हैं। यहाँ आपका चेहरा कोई नहीं देखता, लेकिन आप सेम इमोशंस के साथ सारी चीज़ें परफॉर्म करते हैं। एकदम लेमन लैंग्वेज में आपको बताऊं तो जो वॉइस ओवर होता है एक नॉर्मल स्क्रिप्ट का, उसमें सिर्फ आप अपनी आवाज़ दे देते हैं, लेकिन वॉइस ओवर में आप आवाज़ देने के साथ साथ इमोशंस को सिचुएशन के आधार पर रिप्रेजेंट करते हैं ऑडियो शो में। आई थिंक ये क्लियर होगा कि आपको करना क्या है। तो आपको करना है कि जो भी स्क्रिप्ट है उसमें आपको कुछ कैरेक्टर दिए गए, उन कैरेक्टर्स को सिचुएशन के हिसाब से एक्टिंग के रूप में परफॉर्म करना है। आप अपने स्टूडियो में ऐसे ही बैठे होंगे आराम से, इत्मीनान से। आपके पास सॉफ्टवेयर होना चाहिए। ये देखिए, सबसे बेसिक जो रिक्वायरमेंट है कि आपके पास एक प्रोफेशनल माइक होना चाहिए, आपके पास एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए, ऑडेसिटी या कोई और जो भी आप, जिसमें आप, जो आपके लिए फ्रेंडली है, आप वो सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। मर्ज के लिए, नॉइज़ कैंसिलेशन के लिए और बाकी एडिटिंग के लिए। तो एक सॉफ्टवेयर होना और एक प्रोफेशनल माइक होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक वीडियो आर्टिस्ट के पास में। अगर आप बिल्कुल न्यू हैं तो मैं ये नहीं कहता कि आप 30,000, 40,000, 1,00,000 का जाके माइक उठाइए, बट येस, आप एक नॉर्मल सा माइक 10,000 रुपये तक का कंडेंसर माइक इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ये मेरा वाला है। दिस इज नॉट परफेक्ट, आई एम नॉट अ वीडियो आर्टिस्ट, बट स्टिल आई एम सजेस्टिंग यू कैन यूज़ दिस वन ऑल्सो इफ़ यू आर न्यू इन दिस फील्ड। ओके, तो गाइडलाइन क्या है कि आपके पास माइक होना बहुत ज़रूरी है। नॉइज़ प्रूफ रूम होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो साउंड एब्जॉर्ब करने के लिए वो जो कार्डबोर्ड वगैरह आते हैं, आप वो अपने रूम में लगवा सकते हैं, छोटे छोटे सेटअप कर सकते हैं, जिससे आपकी आवाज़ में नॉइज़ कैप्चर ना हो, रूम की नॉइज़। ठीक है, रूम को साउंड प्रूफ करना बड़ा इंपॉर्टेंट है एक वीडियो आर्टिस्ट के लिए। क्वालिटी इन्हेंस हो जाती है। तीसरा जो गाइडलाइन है वो है कि आपको अपनी सॉफ्टवेयर में सेटिंग करना है, ऑडियो सेटिंग में, जो आपके माइक का जो इनपुट सेटिंग है वो 24 बीट 48 मेगा हर्ट्स पे ही सेट करना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि आप 16 और 34 पे आपने रिकॉर्ड करके दे दिया, रिजेक्ट हो जाएगा। आप जाइए, सॉफ्टवेयर ओपन कीजिए, ऑडियो सेटिंग में जाइए, वहाँ जाके आप चेक कीजिए कि आपकी ऑडियो सेटिंग का जो आपकी रिकॉर्डिंग है वो 24 बीट 48 किलो हर्ट्स पे सेट है या नहीं। अगर वो उस पर नहीं है तो उसे सेट कीजिए। बाय डिफ़ॉल्ट कई बार सॉफ्टवेयर उस अपने ओरिजिनल वाले पे चला जाता है, 16 या 20 पे चला जाता है, बट आपको उसे 24 बीट 48 किलो हर्ट्स पे ही सेट करना है। याद रखिएगा, जब भी आप फाइल को रिकॉर्ड करेंगे आपको मोनो फाइल रिकॉर्ड करना है, स्टीरियो फाइल रिकॉर्ड नहीं करना है। अगर आपकी सेटिंग में फाइल टाइप में स्टीरियो है तो आप उसे हटा करके मोनो फाइल में क्लिक कीजिए। आपको अपने सारे ऑडियो को मोनो फाइल में रिकॉर्ड करना है नई राय के लिए। अदर क्लाइंट के लिए आप जैसे भी रिकॉर्ड करना चाहें आप कर सकते हैं, बट हमें जो चाहिए वो देखिए स्ट्रिक्टली है। ये सारी गाइडलाइंस आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। इसमें ऐसा नहीं कि आप ठीक है करके दे दिए, क्योंकि अभी से जो भी है
वो चीज़ें रिजेक्ट हो जाएंगी और उसके लिए हम लाइबल नहीं होंगे। आप भले पूरे स्क्रिप्ट घंटों का रिकॉर्ड करके दे दीजिए, गाइडलाइन फॉलो नहीं करेंगे, माफ़ कीजिएगा, हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमें क्वालिटी चाहिए और आपको पेमेंट। ठीक, तो आप इन 2 चीज़ों को ध्यान रखिएगा। तीसरा, आप अभी जब भी आप स्क्रिप्ट ओपन करेंगे तो आप देखेंगे हर एक स्क्रिप्ट के मतलब हर एक डायलॉग के आगे एक नंबर लिखा होगा, 1 2 3 4 5 6 से करके नंबर लिखा होगा, राइट। आप जब भी फाइल अपना रिकॉर्ड कर लें, एपिसोड 1 में मान लीजिए आपको एक कैरेक्टर मिला है ए नाम से, आपने उस ए नाम के कैरेक्टर को रिकॉर्ड कर लिया पूरा उस पर्टिकुलर फाइल में। अब आपको उस फाइल का नेमिंग कैसे करना है वो समझ लीजिए। आपको फाइल का नेम करना है एपिसोड 1 कैरेक्टर नेम यानी कि ए। अब ए का उस पूरे पर्टिकुलर एपिसोड में कौन कौन से डायलॉग थे, जैसे हर डायलॉग के आगे 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखा है, ठीक है। अब कैरेक्टर जो ए है उसका 3 नंबर पे आया है, 7 नंबर पे है, 9 नंबर पे है, फिर 11 नंबर पे, ऐसे करके। अब आपको फाइल नेम क्या करना है, एपिसोड 1 कैरेक्टर नेम यानी कि ए, डायलॉग नंबर यानी कि 1 3 7 11 15 ये हो गया। और फाइल हमेशा वेब फाइल ही अपलोड करना है दिए गए ड्राइव लिंक में। आप स्क्रिप्ट में देखेंगे तो वहाँ पे आपको ड्राइव लिंक मिलेगा, क्लिक कीजिए, ड्राइव लिंक ओपन होगा। हर एपिसोड का फोल्डर बना हुआ है, आपको ऑडियो को उन्हीं एपिसोड्स के फोल्डर में ही अपलोड करना है, कहीं और इधर उधर एल्स आपको अपलोड नहीं करना है, ठीक है। तो ये अपलोड करने की बात हो गई। फाइल का नेम आपको कैसे करना है, कैरेक्टर को परफॉर्म कैसे करना है, एंड यस मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, किसी भी डायलॉग को पढ़ने से पहले आपको उस डायलॉग के पहले जो नरेशन पार्ट है उसे ज़रूर से पढ़ना है। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, मैं हर बार अपने ऑडियो में, हर बार मीटिंग में एक बात बताता हूँ कि डायलॉग रिकॉर्ड करने से पहले नरेशन ज़रूर से पढ़िए। अगर आप वीओ का काम कर रहे हैं ऑडियो शो के लिए, होता क्या है, नरेशन में इस पूरे सीन को बताया जाता है कि ये पर्टिकुलर सीन चल रहा है, उसके बाद डायलॉग्स आते हैं। एक कैरेक्टर आपके सामने वाला होता है जो आपसे सवाल पूछता है, आप उसको आंसर करते हो, ये सारी चीज़ें आपकी कॉन्वर्सेशन चलती रहती है, ठीक है। एक बार आप नरेशन अगर पढ़ लिए तो आपको पता चल गया कि अच्छा ये कहानी इस मोड में है और यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब जब आपको ये पता चल गया तो आप उस जोन में जाके उस चीज़ों को विजुलाइज करके स्क्रिप्ट में लिखी चीज़ों को परफॉर्म कर पाएंगे, यानी कि आप एक्टिंग कर पाएंगे। अगर आप उसे विजुलाइज नहीं करते हैं तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि आप उसे परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। कैसे, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। समझिए कि आपने क्या किया कि आप नरेशन नहीं पढ़ रहे, कुछ नहीं पढ़े, बस अपने अपने डायलॉग आप पढ़ रहे। आपके डायलॉग में लिखा है, आशीष का डायलॉग है रोते हुए कि भगवान आपने मेरी माँ को क्यों उठा लिया। या मान लीजिए आशीष का डायलॉग है रोमांटिक अंदाज में, ठीक है, और वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है कि जान आप आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। ये डायलॉग लिखे हैं, राइट। डायलॉग आपके यही लिखे हैं कि रोमांटिक अंदाज में आशीष के डायलॉग है, अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं, आशीष रोमांटिक अंदाज में जान आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, राइट। या फिर रोते हुए, अंडर ब्रैकेट लिखा है रोते हुए और लिखा है कि भगवान आपने मेरे साथ ये क्यों किया। अब आपने नरेशन नहीं पढ़ा, ठीक, तो आप इसे कैसे रिकॉर्ड करिएगा। हो सकता है आप ऐसे बोलिएगा, जान अच्छा तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, या तो आप ऐसे बोलिएगा, ठीक है, ये भी रोमांटिक में आएगा। एक होता है जब बहुत ही ज़्यादा सेड्यूस करते वक्त भी रोमांटिक होना, ठीक है, तो उस जोन में जाके कि जान तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, एक वहाँ चला गया। एक है कि पार्क में बैठ के रोमांटिक होके कहना, यार जान तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, एक ये भी आ गया, ठीक है। तो इट्स डिपेंड, ये वेरिएशंस आते हैं रोमांस में। अब रोने वाला है कि भगवान आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये रोने वाला क्या है, क्यों रो रहा है, ये जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप सही इमोशंस में रोएंगे नहीं। तो आई होप कि आपको ये समझ गया होगा कि नरेशन क्यों पढ़ना है। तो नरेशन पढ़िएगा। अब अपने से ऊपर वाले के डायलॉग क्यों पढ़ने, ये भी समझ लीजिए। आपका अपोजिट पर्सन आपसे बात कर रहा है, अब उसने आपसे क्या पूछा है, अगर आपको ये बात पता चले कि वो आपके बाप को गाली दे रहे हैं, ठीक है। जैसे अब डायलॉग लिखा है कि तू अब ज़्यादा बोल रहा है मैं तुझे गोली मार दूंगा, ठीक है, तो वो भी गुस्से में, तू ज़्यादा बोल रहा है मैं तुझे गोली मार दूंगा। बेवजह में अगर इतना गुस्सा दिखाऊं मज़ा नहीं आएगा। बात को समझो, बाप क्या बोला है कि तेरे बाप को उठवा लूंगा, देख तू ज़्यादा बोल रहा है मैं तुझे गोली मार दूंगा। गुस्से में इतने में भी काम चल जाएगा, राइट। तो आपको उस पर्टिकुलर सामने वाले के डायलॉग को समझ के उस जोन के हिसाब से अपने रिप्लाई करने हैं। उसके लिए आपको डायलॉग भी पढ़ने बहुत ज़रूरी है।
ये चीज़ें करके कीजिएगा। अगर इमोशंस मिस हुआ कहीं पे भी, आप पैच देते देते परेशान हो जाएंगे, क्योंकि नए राही परफेक्शन पे वर्क करता है और जब तक परफेक्शन नहीं मिलेगा हम आपकी चीज़ों को अप्रूव नहीं करेंगे, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो शब्दों के उच्चारण पे विशेष ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको कुछ भी स्क्रिप्ट में रिकॉर्ड नहीं करना है। यानी कि गलत लिखा गया है तो आप गलत ही प्रोनाउंसिएशन करके जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि भाई गलत तो लिखा है, हम तो फ्री हो गए। नहीं, आप फ्री नहीं है, नए राही के साथ आप बिल्कुल फ्री नहीं है। राइटर ने स्क्रिप्ट में अगर गलत लिखा है और आपको लगता है ये सही शब्द है, जैसे वो ये काम नहीं करता है ऐसा लिखा है, बट करता पे आ की मात्रा मिस हो गई, करत है, वो ये काम नहीं करत है ऐसा हो गया। यूज योर कॉमन सेंस, बिल्कुल आपको करना होगा। आप कॉमन सेंस यूज कीजिए, आप उसे इम्प्रोवाइज कीजिए खुद से कि वो ये काम नहीं करता है, ठीक है। गलत नहीं रिकॉर्ड करना है। आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे ये गलत है, कुछ आपको अटपटा लगता है, टीम को कांटेक्ट कीजिए, उन्हें बोलिए कि सर यहाँ पे ये चीज़ें गलत लग रही हैं। टीम आपको बताएगी, जब आप सेटिस्फाइड हो जाएगा तब आप स्क्रिप्ट को रिकॉर्ड कीजिएगा। अदरवाइज गलत रिकॉर्ड नहीं करना है। प्रोनाउंसिएशन पे विशेष ध्यान देना है। एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है स्ट्रेच, डायलॉग को स्ट्रेच करना। ये बहुत लोगों को नहीं पता होता है। मैं आपको बता दूं, हम जब भी बात करते हैं तो हमारे पास एक नॉलेज होता है कि हम एक पर्टिकुलर शब्द पे आके, एक पर्टिकुलर बात पे आके अपनी बात पे ज़्यादा जोर देते हैं। हस्की टोन भी होता है, वो भी थोड़ा मेंटेन कीजिएगा। उसके बारे में मुझे उतना नहीं पता, बट हाँ एक आप उसको भी मेंटेन करिएगा। हस्की टोन आपकी आवाज़ में हो तो ज़्यादा सुंदर लगता है, ठीक है। तो जो शब्दों पे हम जोर देते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किस शब्द पे ज़्यादा जोर दे रहे हो, किस शब्द को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, है ना, जो खूबसूरती बढ़ा देती है। इसके साथ एक चीज़ है कि हर कैरेक्टर का एक स्पेशल टोन होता है। जैसे मैं बात करूं कि आपने पुराने ज़माने में फिल्में या कोई भी फिल्म देखिए, उसमें एक एक्टर अपना एक मोड लेके चलता है। यानी एक पर्सन है, एक एक्टर है जो एक्टिंग कर रहा है, वो क्या करता है कि पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए एक मोड सेट कर लेता है। जैसे मैं बात करूं, आप कोई भी एक फिल्म ले लीजिए रिसेंट में, जैसे रईस, शाहरुख खान की रईस ले लीजिए। अब उसके डायलॉग बोलने का अंदाज, पंच डायलॉग मारने का अंदाज बिल्कुल यूनिक है, ठीक है। वो वैसे ही बात करेगा थ्रू आउट द फिल्म, ठीक है। उतने ईगो में, उतने ही टशन में, उतना ही रोमांटिक होकर, इतना डाउन टू अर्थ होकर, जो उसने स्टार्टिंग में पकड़ा है वही वो मेंटेन करेगा, उसी टोन को मेंटेन करेगा। तो आपको भी सेम काम करना है। ऐसा नहीं कि कहीं पे फनी हो जा रहे हैं, कहीं पे डाउन हो जा रहे हैं, कहीं पे कुछ हो जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। एक जो कैरेक्टर को आपने एक जो नेचर दे दिया है, एक जो आपने अपना इमोशंस उसको दिया है, वो मेंटेन कीजिएगा। सिचुएशन वाइज सेम वॉइस को आप रखिएगा। ऐसा नहीं कि कभी मोटी आवाज़ में, कभी पतली आवाज़ में, कभी कुछ कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। एक जैसी आवाज़ में परफेक्शन के साथ कीजिएगा। जो अपना मेन कैरेक्टर होगा, जो साइड कैरेक्टर्स आपको मिलते हैं छोटे मोटे, उन पे आप कैसी भी आवाज़ दे देंगे, ठीक है, वो चल जाएगा। और एक चीज़ होता है माइक सेंस। माइक सेंस क्या होता है कि अगर आपको अपनी आवाज़ डिफरेंट करनी है तो कुछ डायलॉग को आप ऐसे एकदम बहुत ही करीब होकर रिकॉर्ड कीजिए, उसमें आपकी आवाज़ बहुत ही स्पष्ट जाएगी, ठीक है। लेकिन कुछ डायलॉग को आप थोड़ा सा दूर होकर आवाज़ कीजिए, आवाज़ थोड़ी डिफरेंस हो जाएगी। थोड़ा चेहरे को इधर करके रिकॉर्ड कीजिए, थोड़ी सी आवाज़ डिफरेंट आएगी, ठीक। तो ये भी होती है कि आप अपनी आवाज़ को अगर मॉड्यूलेट नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, मिमिक्री नहीं आती। अब मुझे अपनी आवाज़ को बदलना होगा तो शायद मैं बदल सकता हूँ, लेकिन अगर आपको बदलना नहीं आता है तो आप अपनी आवाज़ को कैसे बदलेंगे, ठीक है। उसके लिए आप ऐसे कर लीजिए, इधर करके रिकॉर्ड कर लीजिए, थोड़ा सा दूर होकर रिकॉर्ड कर लीजिए, बट बहुत ही ज़्यादा दूर मत हो जाए जितना मैं हो चुका, ठीक है। इट्स लाइक कि इतना दूर काफ़ी है जितना पे मैं इस वक्त रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये एक मतलब कह सकते हैं स्टैंडर्ड डिस्टेंस है आपका आपके माइक से, वो बहुत ज़रूरी है, मेंटेन कीजिएगा, ठीक है। तो डिफरेंट वॉइसेस के लिए आप अपनी आवाज़ को, पहले तो जो मेजर कैरेक्टर है वो आप देखिएगा, उसको आप अपनी वॉइस दीजिएगा। बाकी जो साइड कैरेक्टर हैं उनको आपको नॉर्मल कोई भी आवाज़ दे दीजिएगा। जैसे ये मेरा नेचुरल वॉइस है, इस पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अगर बात करना पड़े तो मैं आपसे दूसरी आवाज़ में भी घंटों बात कर सकता हूँ, और मेरी ये आवाज़ भी बहुत ही अच्छी साउंड करेगी क्योंकि मैंने इसको ट्रेन किया, राइट। एनीवेज, तो बस यूं ही थोड़ा सा एक तो ये हो गया। अब बात करते हैं स्क्रिप्ट के ऊपर। यस, तो अब जब आप स्क्रिप्ट को ओपन करेंगे तो आपको दो चीज़ें दिखेंगी। सबसे टॉप पे तो आपको गाइडलाइंस दिख गया, नीचे आपको आपका एक चार्ट दिखेगा जिसमें टॉप पे आपको दिखेंगे आपके नेम,
आपके नेम के नीचे वाले कॉलम में आपको जो जो भी कैरेक्टर असाइन किए गए वो कैरेक्टर्स आपको दिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका नेम है, मान लीजिए XYZ, इसके नीचे आपके जितने भी कैरेक्टर हैं वो सब आपके कैरेक्टर हैं जिनको आपको रिकॉर्ड करना है। गॉट इट। अब क्या करना है, हर कैरेक्टर नेम के आगे कुछ नंबर्स लिखें। वो नंबर्स क्या हैं? वो नंबर है आपके एपिसोड नंबर, यानी आपका जो भी कैरेक्टर आपको असाइन किया गया वो किस एपिसोड्स में है वो वहाँ पे लिखे गए, ठीक है। तो आपको उन्होंने एपिसोड्स में जाके अपने उस कैरेक्टर को रिकॉर्ड करना है। वो डायलॉग नंबर नहीं है, वो एपिसोड नंबर है कि आपका वो डायलॉग इस एपिसोड्स में है। क्लियर? ओके। अब आप उसके नीचे और आएंगे तो उसके नीचे आपको मिल जाएगा कैरेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, कौन से कैरेक्टर का क्या नेचर होगा वो आपको वहाँ पे लिखा मिलेगा। कौन गुस्सैल है, कौन रोमांटिक है, कौन बहुत इमोशनल फूल है, कौन गधों जैसा है, कौन कॉमेडियन है, कौन बहुत एजेड है, ओल्ड है, यंग है, बच्चा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें लिखी आपको मिल जाएंगी कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन के कॉलम में, ठीक है। आप वहाँ जाके वो चार्ट अपना देख लीजिएगा टेबल में, वहाँ आपको मिल जाएंगी सारी चीज़ें, राइट। अब बात करते हैं आगे आपको स्क्रिप्ट में और क्या मिलने वाला है। आगे आपको स्क्रिप्ट मिलेगा, हर एपिसोड के ऊपर आपका कैरेक्टर नेम लिखा है, हर एपिसोड के पास में उसका कैरेक्टर नेम लिखा है। आप अपने कैरेक्टर को वहाँ से भी मैच कर सकते हैं, आपको पूरा स्क्रिप्ट में ढूंढने की जरूरत नहीं, वहीं देख लीजिए ऊपर ही कि क्या इस एपिसोड में मेरा कैरेक्टर है या नहीं है। अगर वहाँ लिखा है तो इट मीन्स उसमें आपका है, तभी वहाँ लिखा है, ठीक है। तो इनकेस अगर ऊपर जब हमने टेबल बनाया है अगर वहाँ पर आपका एपिसोड नंबर नहीं मेंशन है तो एक बार सारे एपिसोड्स के ऊपर वाले कैरेक्टर लिस्ट को देख लीजिएगा कि आपका कोई कैरेक्टर तो नहीं ना उसमें है, अगर है तो रिकॉर्ड कर लीजिएगा, छोड़ना नहीं है। रिकॉर्डिंग करते वक्त एक चीज़ मैंने देखा है कि लोग आधा रिकॉर्डिंग करते हैं, सेंटेंस को आधे पर रुक जाते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि हम रिकॉर्ड कर बीच में कोई काम आ गया तो हमने पॉज कर दिया और हम कुछ काम करके आए, फिर रिकॉर्डिंग स्टार्ट की, पता चला हम भूल गए कि हम कहाँ लास्ट किए थे। डायलॉग स्किप मत कीजिएगा, गलत प्रोनाउंस मत कीजिएगा, आधे अधूरे डायलॉग रिकॉर्ड मत कीजिएगा, और जो लिखा है वही रिकॉर्ड कीजिएगा, उल्टा सीधा कुछ भी मत रिकॉर्ड कीजिएगा। यस, नए रही आपको फ्रीडम देता है इम्प्रोवाइजेशन का। इम्प्रोवाइजेशन का कई बार ऐसा होता है कि राइटर ने कुछ अलग मोड में उसको लिखा है डायलॉग को, ठीक है। अब आप पढ़ रहे हो, आप परफॉर्म कर रहे हो, आपको लगता है कि यार इसको ऐसे नहीं ऐसे कहना चाहिए, मतलब किसी डायलॉग को जैसे लिखा है वैसे न कह के आपको लगता है कि इसको बेहतर बनाने के लिए किसी और अंदाज में कहना चाहिए, तो यू कैन इम्प्रोवाइज इट, बट डायलॉग के मतलब नहीं बदलने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर लिखा है कि मैं ये काम करूँगा तो उसको ये नहीं कि मैं ये काम नहीं करूँगा बोल दे, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। आप वहाँ पे ऐसे ऐड कर सकते हैं, ये काम हाँ मैं कर लूँगा, आप इसको ऐसे कर सकते हैं, अच्छा ये काम मैं कर लूँगा, हाँ मैं ये काम कर लूँगा, ये काम तो मैं कर लूँगा, ठीक है ये काम मैं कर लूँगा। आप इतने सारे इम्प्रोवाइजेशन उस पर डाल सकते हैं, बट ये नहीं कर सकते ये काम मैं नहीं कर सकता। कौन सा काम? ये काम मैं नहीं कर सकता, बिल्कुल ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। अच्छा ये काम मैं कर सकता हूँ, भी कर लीजिएगा। अगर खूबसूरती बढ़ती है हमारे शो की तो बिल्कुल आप कर लीजिएगा, इसकी फ्रीडम आपको है, बस मीनिंग नहीं बदलनी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक गाइडलाइंस है। नंबरिंग हमने आपको बताई दिया कि हर डायलॉग का नंबरिंग आपका लिखा गया है, एपिसोड नंबर, कैरेक्टर नेम एंड देन उनके जो भी डायलॉग नंबर उस फाइल में, वो एक एपिसोड के एक कैरेक्टर का एक फाइल बनेगा। एक एपिसोड में आपने एक कैरेक्टर किया, उसका पूरा डायलॉग एक फाइल में रिकॉर्ड कर लिया, उसका एक फाइल बनेगा, एपिसोड 1 में अपलोड कर दिया, ठीक है। और उस पर डायलॉग नंबर लिखा रहेगा फाइल नेमिंग के समय। तो ये छोटी छोटी बेसिक गाइडलाइंस है जो मेरी तरफ से। एक्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी बारीकियाँ हैं, इनका ध्यान रखिएगा। और जो मैंने बताया रेशियो 24/48 किलो हर्ट्ज पे, उसको भी ध्यान रखिएगा। एक्टिंग कीजिएगा, बिल्कुल आप अपने स्टूडियो के अंदर बन जाइए आज के दिन शाहरुख खान। अरे भाई साहब देखिए क्या आप कर रहे हैं, थोड़ा सा एक्टिंग कर लीजिएगा, डबिंग वबिंग कीजिएगा, मन करे तो फिर हे किरण तुम समझती नहीं हो, ये वाला भी कर सकते हैं आप। मतलब किसी एक्टर की आवाज़ मत दे दीजिएगा, इट मीन्स की मिमिक्री थोड़ा सा सीख लीजिए, डिफरेंट कीजिएगा मुस्कुराते हुए। हाँ, बर्डन मत ले लीजिएगा, क्योंकि नए रहे अपने किसी भी आर्टिस्ट को बर्डन में नहीं देखना चाहता। तो आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन, एक एक चीज़ जो भी मैंने बताई वो सबको समझा होगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया बट बहुत ज़रूरी था, ताकि आप मिस्टेक ना करें, और नए रहे हर एक प्रोजेक्ट पे आपको सेम गाइडलाइन फॉलो करना होगा। तो फिर बने रहिएगा नए रहे एक साथ में, हर एक अपॉर्चुनिटी में अपनी सैम्पलिंग करते रहिएगा, और मतलब बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आते हैं, सैम्पलिंग करते रहिएगा। अगर आप अवेलेबल नहीं हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अवेलेबल नहीं है तो पहले ही टीम को बता दीजिएगा कि सर इस डेट से लेकर इस डेट तक मैं अवेलेबल नहीं रहने वाला हूँ, ठीक। तो सो दैट कि अगर कोई भी प्रोजेक्ट आपके नाम पे अगर पेंडिंग है तो हम उसे पहले ही करवा लें,
ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखिएगा, टीम के साथ अपना कोऑर्डिनेट कीजिए। एक और भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सवाल पूछने का तरीका होता है। कुछ लोगों को सवाल पूछने नहीं आता है, बिल्कुल पैनिक मत होइएगा। नए रही आपके साथ में है, आप अपने सवाल को पोलाइटली रखिए, पूछिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। अब क्योंकि टीम के पास में बहुत सारे मैसेजेस आ जाते हैं, ठीक है, अब उन मैसेजेस में आपके मैसेज कई बार इग्नोर हो जाने लाजमी है, लेकिन इट्स नॉट मीन कि आपको आंसर नहीं किया जाएगा, आपको इग्नोर किया जाता है। आप जिस ग्रुप में ऐड किए गए हैं, आप उस ग्रुप में एडमिन को टैग करके कोई भी सवाल पूछिए, थोड़ा लेट हो सकता है, आपको रिप्लाई किया जाएगा। आपके मन में कोई भी डाउट्स हैं, आप एडमिन को पर्सनली पूछ लीजिए, आप मुझे मैसेज कर लीजिए या हमारे वाले नंबर पे कर लीजिए, व्हाट्सएप टीम जो है, ठीक है। कॉलिंग पे आपसे मेरी बात हो जाएगी अगर आपको मुझसे बात करनी डायरेक्टली कंप्लेन के लिए। अदरवाइज़ अगर आपको कुछ भी पूछना है अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड, तो आप सेम नंबर पे मैसेज कीजिए, हमारी टीम से कोई ना कोई पर्सन आपको रिस्पॉन्ड कर देगा। तो ये छोटी छोटी गाइडलाइंस है जिनको आपको ध्यान रखना है। और यू आर नॉट जस्ट एन वीडियो आर्टिस्ट, लाइक फॉर मी यू आर नॉट जस्ट एन वीडियो आर्टिस्ट, यू आर अ फैमिली मेम्बर। नहीं रहे कि आप एक फैमिली मेम्बर है। सो हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ काम को एंजॉय करें और आपके काम हमें भी पसंद आए, हमें भी बेनिफिट हो, आपको भी हो, आप हमारे साथ सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें, ढेर सारी अपॉर्चुनिटी पे काम करें और हम आपके साथ ऐसे ही बहुत सारे शोज़ को लॉन्च करते रहें। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लेना, क्योंकि ऐसी ही इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे भी देने वाला हूँ। ख्याल रखिए, खुश रहिए, बने रहिएगा नए राय के साथ में। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।